जैसे ही कल सोनम वांगचुक जी को हंगर स्ट्राइक से उठा करके किडनैप करके ले जाया गया है, उसके बाद अभिजीत दीपके ने यह फैसला किया है कि अब हंगर स्ट्राइक पर मैं बैठूंगा। तो भाई मेरी एक एडवाइस आपने पहले मानी है और एक एडवाइस मैं आज दूंगा। पहले ये मानी है कि जब आपने धरना प्रदर्शन स्टार्ट किया था, आपने एक दिन में खत्म कर दिया था, फिर स्टार्ट किया, फिर 2 दिन में खत्म कर दिया था, तब मैंने वहां एक एडवाइस दी थी कि आपको धरना प्रदर्शन कंटिन्यू करना पड़ेगा, बोर या बिस्तर लेकर के वहां बैठना पड़ेगा, खाने की पीने की जिम्मेदारी देशवासियों की खुद की होगी, और देशवासियों ने ये साबित भी करके दिखाया। तो ये एडवाइस मानी थी। आज दूसरी एडवाइस ये है कि भाई हंगर स्ट्राइक मसले का हल नहीं है और ना इससे कोई फायदा होने वाला है, इससे तुम अपना नुकसान करोगे। समझ आई बात? क्योंकि सरकार ने 21 दिन का सोनम वांगचुक का हंगर स्ट्राइक देखा है, तो सरकार तुझे 40 दिन दे देगी कि इसको 40 दिन देखेंगे ये जिंदा रह पाएगा नहीं रह पाएगा। तो तू जिंदा रहा, 40 दिन के बाद भी कंटिन्यू किया, तो भाई तुझे भी उठा के जेल में डाल देंगे। आई बात समझ में? या बीच में ही तू दम तोड़ देगा। ठीक हो गई बात? उसके बाद तीसरा बंदा बैठेगा कि हंगर स्ट्राइक पे अब मैं बैठूंगा। तो सरकार से तुम्हारी जान का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तुम एक मर जाओ 1 लाख मर जाओ, क्योंकि सरकार को तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तो इसीलिए भाई अभिजीत दीपके को इसके पहले कि पुलिस उठा के लेके जाए या भाई की जान चली जाए इस हंगर स्ट्राइक के दौरान, तीसरे बंदे का सिलेक्शन करना पड़ेगा। बात तो सही है। और कैसे करना पड़ेगा? मुल्क के 4 पिलर हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। जब ये 4 मिलेंगे तब मुल्क एक मुट्ठी बनेगा। ठीक है भाई? तो यो मुल्क इन चारों का है। इन चारों के मशवरे से अगले बंदे को डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरे जाने के बाद जेल के अंदर या दुनिया से जाने के बाद या मुझ पे कोई भी दिक्कत परेशानी आई तो उसके बाद इस गद्दी पे सीजेपी पार्टी के और जंतर मंतर की गद्दी पे कौन बैठेगा, ये डिसाइड करना पड़ेगा। और उसको ये एडवाइस देनी पड़ेगी कि हंगर स्ट्राइक नहीं करना है, शांति से प्यार के साथ खाते पीते वहां बैठे रहो। तुम्हें ना हंगामा करने की जरूरत, ना लड़ाई करने की जरूरत, ना बदजुबानी करने की जरूरत। खाना पीना सब कुछ सालों साल वहां खिलाया जाएगा तुम्हें। ये 2 एडवाइस देनी है मैंने तुम्हें कि नंबर 1, 4 लोगों को मिला के, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्योंकि इन चारों के भरोसे में लेकर के आपने काम करना है। और उन चारों के डिसाइड करने पे किस बंदे को अगली जिम्मेदारी देनी है, ये भी आपने खोल के पब्लिकली रखना है कि भाई अगर मुझे कुछ होता है तो मेरे बाद में जिम्मेदारी संभाल लेगा फला बंदा। ठीक है भाई? और दूसरी चीज, हंगर स्ट्राइक नहीं करनी है, खाते पीते बैठे रहो वहां, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। समझ आई बात? तो इस बात को जो है आप अमल में लेकर के आओ। बात तो सही है।